तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मोटू से होती है। एपिसोड 14 में हमने देखा था कि मोटू को मारने के लिए हीटियान गैंग के लोग आते हैं। हीटियान गैंग खुद भी वहीं पर होता है। वो लोग मोटू को आकर काफी ज्यादा पीटते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू अपने रूम में बैठा रो रहा होता है। मोटू कहता है मेरा तो पूरा मुंह ही सुझा दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा है। साथ ही वो कहता है हीटियान गैंग वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही कमीना है। तो ब्रदर वूफू को इस बारे में पता चल गया, वो हीटियान गैंग से बदला लेने के लिए जरूर जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ जाकर भिड़े, क्योंकि ही गैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अपनी वजह से ब्रदर वू को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी चक्कर में फंसे। कि हमारा वूफू वहीं पर दीवार के पीछे खड़ा ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आता है और मोटू से कहता है ये सब कुछ क्या हो गया, हीटियान गैंग यहाँ पर आया था, क्या उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। मोटू से कहता है नहीं नहीं ब्रदर वो ऐसा नहीं है, तो मैं ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गया था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर चोट लग गई है। वूफू से कहता है दोस्त तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ही गैंग के लोगों ने यहाँ पर उसने हुज्जे तुम्हारे साथ किया है। मैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है इसकी वजह से अब उसे तुमसे माफी मांगना पड़ेगी। मैं पर्सनली उससे माफी मंगवाऊंगा और उसे ये भी बताऊंगा कि कभी दोबारा मेरे दोस्तों के साथ पंगा ना ले। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर शी कॉलेज के बच्चे आ पहुँचते हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हैं। तो दोपहर के वक्त यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मिस लैन के साथी भी उसके साथ ही होती है। वो सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि इस बार हम लोग शी कॉलेज के लड़कों को हरा पाएंगे। एक लड़की भागती हुई मिस लैन के पास आती है और उसे कहती है मिस लैन कॉलेज हमेशा यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट कल्टिवेटर्स को भेजता है जो कि बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। आपको नहीं लगता है कि हमने अपनी टीम के अंदर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रखकर गलती कर दी है, उसे यहाँ पर इनके साथ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। मिस लैन उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना इस बार के कंपटीशन को तो हम लोग ही जीतेंगे, हमारे सारे के सारे कंपटीटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कंपटीटर्स इस बार हिस्सा लेने वाले हैं वो लोग भी वहीं पर होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है क्या हम लोग वाकई में इस बार एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। उसके साथ वही लड़की उसे कहती है मुझे लगता है कि मिस लैन ने गलती से उस लड़की को चूज कर लिया होगा या फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वह लड़का कहता है अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लड़का कमजोर है तो फिर जाओ जाकर उसके साथ कम्पीट करके देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लोग अभी यहीं पर वूफू के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वूफू भी उनके पीछे से वहीं पर पहुंच जाता है। लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है ये तो वही है, ये वूफू है, ये यहाँ पर आ गया है। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने यूनाई स्कूल की मार्शल आर्ट्स क्लास या फिर स्टूडेंट काउंसिल की रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाएं। फिर साथ ही वो हमारे वूफू की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम इसके साथ फाइट मत करो वरना सिस्टर लैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन वो लड़का उसकी बात को इग्नोर करते हुए वूफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लड़की अगर तुम हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दो और उसके बाद इस कंपटीशन में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। तुम्हारा वूफू से घूर कर देख रहा होता है, वो काफी देर तक उसे घूर कर देखता है, जबकि वो लड़की अभी भी उस लड़के से कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, इसके साथ बहस मत करो वरना सिस्टर लैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वो उसे कहता है तुम बस चुप रहो, तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, मुझे इसको अपने तरीके से डील करने दो। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है तुमने कहा कि कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहले तुमसे फाइट करना पड़ेगी, तो ठीक है फिर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे वूफू जाने लगता है। मिस लैन चिल्लाकर उसे कहती है वूफू तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम इस बार कंपटीशन में हिस्सा लोगे, तुमने इस बारे में एग्री किया था, लेकिन अब यहाँ पर तुम फाइट को देकर भाग रहे हो। वूफू उसकी बात को भी इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त उसका सीनियर स्टूडेंट जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर जंप करते हुए उसे किक मारने लगता है, साथ ही वो अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। वो हमारे वूफू को किक मारता है। हमारा वूफू अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करता है और इतनी एनर्जी निकलती है कि वो लड़का खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। के बाद वो संभलता और सामने की तरफ देखता और कहता है क्या ये लड़का वाकई में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम्हें और भी ज्यादा कुछ ट्राई करके देखना है। सीनियर से कहता है नहीं अब मुझे और कुछ भी ट्राई नहीं करना, मुझे पता है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो, तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। उसी वक्त किंग भी वहीं पर आ जाती है। किंग कहती है क्या ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया, इस बार तो कंपटीशन बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। सीनियर लड़का उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट किंग है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, मार्शल आर्ट्स क्लब की ओनर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त किसी का कंधा उसके साथ टकराता है। वो गाली देकर कहता है अब ये कौन कमीना है जो कि देकर भी नहीं चल रहा और मेरे साथ टकरा रहा है, मेरा तो मूड पहले से खराब है। ऐसी वो जिस बंदे के साथ टकराता है उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो ही गैंग होता है। हीटियान गैंग उसे कहता है तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा, क्या तुमने मुझे गाली दी। तो उसे कहता है नहीं नहीं मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। हीटियान गैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि वो सीनियर कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर वाकई में इसने वो गाली सुन ली होती तो इसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटना था। यहाँ पर वो लड़का जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग निकला और ऊपर से अब हीटियान गैंग भी यहाँ पर आ चुका है जो कि मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट है, यानी कि कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर है। वो किंग भी यहीं पर है। कि आज के
कंपटीशन में कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। हीटियन गैंग जैसी वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी नजर हमारे वुफू पर पड़ती है। वो वुफू से कहता है तो तुम भी यहाँ पर आए हो, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त मोटू भागता हुआ वुफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उन दोनों के सेंटर में आकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। तुम लोग अपने ग्रजेस को बुला दो और पहले कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। तो वुफू मोटू से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फाइट से पहले इस कमीने के साथ फाइट कर भी लेता हूँ तब भी रिजल्ट सेम ही रहेंगे, हम इस कंपटीशन को जीतेंगे। साथ ही हमारा वुफू घूर घूर का हीटियन गैंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है हम कंपटीशन को भी जीतेंगे और मैं इससे माफी भी मंगवाऊंगा। तो उसकी बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है ब्रदर वू तुम तो वाकई में मेरे बहुत ही कमाल के भाई हो। वुफू उसके सर में पंच मारता है और उसे कहता है तुम किस तरह के गंदे गंदे पोज दे रहे हो, मुझे माफ करना, तुम्हारे इस घटिया से पोज को देखकर मेरा हाथ हुदी उठ गया। हीटियन गैंग वुफू से कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने इस मोटे दोस्त की पिटाई का मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? कि अगर तुम यहाँ पर इस मोटू की पिटाई का बदला लेने के लिए आए हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, फिर मैं कैसे यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लूं? तुमने तो मेरे भाई को जान से मार दिया है। तुम मुझे बताओ कि मेरे भाई की मौत के बदले में तुम मुझे यहाँ पर क्या देने वाले हो? क्या तुम अपनी जिंदगी मुझे दोगे? वुफू से कहता है वो लड़का इसी लायक था, उसे मार ही जाना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा था। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, जब चाहे तब आ जाना। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर पहले मेरे दोस्त मोटू से माफी मांगना होगी। इसके सामने अपना सर झुकाओ और इससे माफी मांगो कि तुम्हारे भाई को मैंने मारा था, मोटू ने नहीं मारा। इसी वजह से अगर तुम्हारा कोई झगड़ा है तो वो मेरे साथ है, इसके साथ नहीं। तो हीटियन गैंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे इस मोटे दोस्त जैसा कमजोर इंसान इस लायक है कि वो मुझसे माफी मंगवा सके? फिर साथ ही वो मोटू से कहता है मोटू अगर मैं जहाँ पर तुमसे माफी मांगू तो मुझे बताओ क्या तुम मेरी माफी को एक्सेप्ट करोगे? हमारा मोटू भी अपने वुफू की तरफ देखने के बाद उसके सामने अपना सर उठाता है, की वजह से हीटियन गैंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से अपने क्रिस्टल को निकालता है जो कि उसके मास्टर ने उसे दिया था। कोई क्रिस्टल नहीं है बल्कि ये भी हमारे वुफू की तलवार का एक टुकड़ा है। उस टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो वुफू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे ज़ोंगजांग फैक्शन में इस तरह के 3 ही पावरफुल ट्रेजर्स हैं, जिनमें से एक मेरे मास्टर ने मुझे दे दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तुमने तो कभी इस तरह का कोई ट्रेजर देखा भी नहीं होगा। तुम मेरे हाथों से इसी ट्रेजर की मदद से मरने वाले हो। हमारा वुफू भी जल्दी से अपनी स्टार स्वॉर्ड को निकालता और उसे कहता है इसी वजह से मुझे उस दिन लगा था कि तुम्हारे पास मेरी तलवार का कोई टुकड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास मेरी तलवार का टुकड़ा है। हीटियन गैंग भी काफी हैरान होता है और कहता है मेरे हाथ में ये छोटा सा ट्रेजर है, ये इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों होता जा रहा है? उसने अपनी तलवार को निकाला है जिसकी वजह से एग्रेसिवनेस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो वहाँ पर जब थोड़ा सा जोर देता है तो उसके हाथ से वो ट्रेजर का टुकड़ा यानी वो तलवार का टुकड़ा उड़ता हुआ सीधा हमारे वुफू की तलवार के साथ आकर जुड़ जाता है। हीटियन गैंग कहता है ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे मास्टर के ट्रेजर को कैसे छीन लिया और ये ट्रेजर उसकी तलवार के साथ जाकर क्यों जुड़ गया है? वो टुकड़ा जैसे आकर वुफू की तलवार के साथ जुड़ता है तो वुफू की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी तलवार कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। हीटियन गैंग चिल्लाकर उसे कहता है मेरे मास्टर का खजाना मुझे वापस करो, ये मास्टर ने मुझे दिया था। साथ ही वो वुफू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही हमारे वुफू को पंच मारता है हमारा वुफू अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। वुफू कहता है क्या वाकई में ये तीसरे लेवल पर है? ये मिस्टीरियस राम के एक बंदे की पावर है। तो हमारा वुफू उसके एक पंच को ब्लॉक करता है और फिर से वो दोबारा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जैसे वो उसे दोबारा पंच मारने लगता है उसी वक्त उन दोनों के बीच में मिस लैन आ जाती है। मिस लैन उन दोनों को साइड पर कर देती है और कहती है तुम दोनों बस करो, यहीं पर रुक जाओ। दोनों की फाइट को वहीं पर रोक देती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं मिस लैन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मिस लैन हमारे वुफू की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। जब वो हमारे वुफू को घूर कर देखती है तो वुफू पीछे की तरफ मुड़ता है। अपने दोस्त मोटू से कहता है मोटू तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए, एक असली मर्द हमेशा अपना बदला लेता है, लेकिन चाहे उसे इसमें 10 साल ही क्यों न लग जाए, तो हम लोग तुम्हारा बदला किसी और दिन लेंगे। मोटू से कहता है हाँ ब्रदर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। ये हीटियन गैंग पीछे हटने के बाद अभी भी हमारे वुफू की तलवार के बारे में सोच रहा था। वो कहता है इसके पास एक ऐसी तलवार है जो कि हमारे ट्रेजर के टुकड़े को भी सोख सकती है। तलवार मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इसके अंदर और भी ज्यादा टुकड़ों को जोड़कर इसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का कौन है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट है, लेकिन ये मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट नहीं बल्कि ये तो फार्मिंग राम के पीक पर है और बहुत ही जल्दी मिस्टीरियस राम में कदम रखने वाला है। साथ जो लड़की होती है वो उनको इसके बारे में बताती है। वो उनसे कहती है इसका नाम हीटियन गैंग है और ये यूनहाई यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर का स्टूडेंट है। फिलहाल ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी में है। इस बार यूनहाई यूनिवर्सिटी को हरा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे मिस्टीरियस कल्टीवेटर हैं जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे कल्टीवेटर्स तो वही हैं पहले जैसे ही। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16
16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।